हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एलेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एलेजी एक सीरियस टाइप की पोएट्री को कहते हैं जिसमें ज्यादातर किसी के मौत का शोक मनाया जाता है। इस तरह के पोएट्री को इनके सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु के द्वारा आइडेंटिफाई या डिफाइन किया जाता है। एलेजीज में आमतौर पर कोई भी मीटर, राइम और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि एलेजीज पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंस या इमोशनल एक्सपीरियंस को दर्शाता है, इसलिए ये ज्यादातर फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। अब हम एलेजीज की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। मॉडर्न और कॉन्टेम्पररी पोएट्सों के लिए एलेजी उस तरह की पोएम्स है जिसमें डेथ या मॉर्टलिटी को एज ए सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु लिया जाता है और जिसमें कोई भी फॉर्म, मीटर और राइम स्कीम का फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन ज्यादातर एलेजीज में एक थीमेटिक आर्क या मूवमेंट देखा जाता है जिसमें पोएट पहले डेथ को एज ए ग्रीफ या दुख भरी दिखाते हैं और बाद में डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज्यादातर एलेजीज में डेथ की जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या डेथ जो सभी को आने वाली है, इस सच को मानने से पहले अपनी सोरो या ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं और बाद में एक होपफुल नोट या डेथ को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ के ये भी कहते हैं कि डेथ तो एक शुरुआत है स्वर्ग में हमारे अगले जीवन की। सो पोएट्स एलेजीज की शुरुआत डेथ या सोरोज से करते हैं और बाद में उस डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एलेजी की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। अगर हम एलेजी की हिस्ट्री को देखें तो जो टर्म है एलेजी वो पहले से ही मोर्टालिटी या ग्रीफ से जुड़ी नहीं है। एंशिएंट ग्रीक और लैटिन पोएम्स में एलेजी एक पोएटिक फॉर्म था जिसमें एक पर्टिकुलर मीटर के पैटर्न को फॉलो किया जाता था और जिसे एलेजियाई कपलेट्स कहते थे। और इन एलेजियाई कपलेट्स में डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक पेंटामीटर का यूज किया जाता था। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मीटर के ऊपर बनाया है जिसमें मैंने सभी प्रकार के मीटर को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एलेजीज सबसे ज्यादा डेवलप हुए 18th सेंचुरी के दौरान बिकॉज ऑफ रोमांटिक पोएट्स, क्योंकि रोमांटिक पोएट्स अपने पोएट्री के जरिए पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करते थे, इसलिए उन लोगों ने एलेजियाक स्टेंजा को चुना और इसमें कुछ फेरबदल किए। उन्होंने 4 लाइन्स के क्वाट्रेन का इस्तेमाल किया और उसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया और एबी राइम स्कीम का यूज किया। और इस प्रकार की एलेजी का फेमस एग्जाम्पल है 18th सेंचुरी की थॉमस ग्रे की पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अब हम पेस्टोरल एलेजी क्या है उसे समझेंगे। हालांकि एलेजी की कोई स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर्म नहीं है, लेकिन पेस्टोरल एलेजी की एक क्लियर डेफिनेशन है। पेस्टोरल एलेजी एक डिजीज शेफर्ड या एक मृत चरवाहे के बारे में होता है और ये पेस्टोरल एलेजी सबसे पहले पोएट वर्जिल ने यूज किया था, जो अपने पोएम्स में खुद को या किसी और को एज ए शेफर्ड्स दिखाने में फेमस थे। पेस्टोरल एलेजीज में भी पहले पोएट की ग्रीव्स या दुख को दिखाया जाता है और बाद में पोएट डेथ और मॉर्टलिटी के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करता है या अपने विचार व्यक्त करता है और अंतिम में ये मान लेता है कि डेथ तो नेचर का ही इंटीग्रल पार्ट है, इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जॉन मिल्टन की 17th सेंचुरी पोएम लिसिडस एक फेमस एग्जाम्पल है पेस्टोरल एलेजी का। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम इन मेमोरियम इंग्लिश लिटरेचर में सबसे फेमस एलेजी है। टेनिसन ने ये पोएम उनके दोस्त आर्थर हेनरी हालम की याद में लिखा था, जिनका मौत 22 साल की उम्र में ही हो गया था। इस पोएम में टेनिसन अपनी सोरोस को एक्सप्रेस करते हैं और साथ साथ खुद को कंसोलेशन या सांत्वना भी देते हैं, जो हम उनके इन लाइन्स में देख सकते हैं। इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। अब हम जानेंगे कि राइटर्स आखिर क्यों एलेजीज लिखते हैं। पोएट्री के दूसरे फॉर्म्स जैसे एपिक पोएट्री और बैलड्स में पोएट्स खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
लेकिन क्योंकि एलिजीज में पोएट फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से पोएट्स अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एलिजीज के माध्यम से पोएट्स न केवल खुद के लव्ड वंस को याद करते हैं, बल्कि एलिजी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने दुख या सोरोस को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।